हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम सब मानचित्र क्या है, मानचित्र के प्रकार और मानचित्र के विभिन्न घटकों के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले आगामी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इसका मतलब है कि जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। और मेरी पिछली वीडियो में आप लोग ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं और ग्लोब के अध्ययन में कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन छोटे एरियाज़ के लिए मानचित्र उपयुक्त होता है। और यहाँ पर मैंने पैमाने का मतलब स्केल है और चपटी सतह पर खींचा गया चित्र का मतलब है प्लेन सतह या कागज पर चित्र खींचना। ओके, फिर ग्लोब जो है पृथ्वी की तरह दिखने वाला एक मॉडल है, नमूना है और जो कि गोल है। लेकिन मानचित्र क्या है? चपटी सतह पर किसी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जो कि ग्लोब से ज़्यादा जानकारी भी देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एटलस। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। शॉर्ट में कहें तो मानचित्र की बुक जिसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं उसे हम कहते हैं एटलस। ओके, और जो मानचित्र है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। फर्स्ट जो प्रकार है मानचित्र का है वो है भौतिक मानचित्र, सेकंड है राजनीतिक मानचित्र और थर्ड है थीमेटिक मानचित्र। अब समझते हैं कि भौतिक क्या है। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। भौतिक मीन्स होता है फिजिकल, जैसे पृथ्वी पर कोई भी नेचुरल चीज़ हो गई या प्राकृतिक आकृति हो गई, जो कि है पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों। तो ऐसी आकृति को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसको हम देख सकते हैं एक तरीके से। अगर हम समझे, यहाँ पे आगे मैं बताऊंगी राजनीतिक, तब समझाती हूँ, कंपेयर करके बताऊंगी। जैसे राजनीतिक मानचित्र है, इसमें हम क्या बात करते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों तथा विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा सीमाओं को दर्शाते हैं। राजनीतिक में क्या होती है? बाउंड्रीज की बात करती है, किसी भी क्षेत्र की बाउंड्री की बात की गई है। और भौतिक में क्या होता है? उस बाउंड्री के अंदर जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ओके, फिर देखते हैं थर्ड जो प्रकार है थीमेटिक। इसके अंदर ऐसे मानचित्र जो विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन तथा उद्योग मानचित्र आदि का जो वितरण दर्शाते हैं, तो उनको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीम में मतलब जैसे हम लोग सड़क मानचित्र दिखाना चाहते हैं तो हम उसमें एक डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, एक रेखा चित्र खींचेंगे। जैसे हम या तो सीधी एक लाइन खींच देंगे या डॉट डॉट करके लाइन दिखा देंगे। ये आगे मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगी। ओके, तो अक्सर जब भी मैं क्लास में जाती हूँ तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम भौतिक, राजनीतिक, दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर लेंगे और दिखाएंगे, फिर बोलेंगे मैम इनमें से कौन सा निकाले, भौतिक ये है या राजनीतिक कौन सा है। समझने में उनको कन्फ्यूज़न रहती है। तो आपको मैं ऐसी कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, भौतिक मानचित्र को इंग्लिश में फिजिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र को पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मानचित्र को थीमेटिक मैप कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर है। जैसे फिजिकल में क्या हो गया? जैसे ये भारत का मानचित्र है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो फिजिकल होता है ये प्लेन एकदम खाली होता है। अंदर से जब भी आप खरीदने जाएंगे मार्केट में तो ये आपको प्लेन मिलेगा। सिर्फ आपको ये भारत का जो ये बाहरी हिस्सा है बस बाहर से बाउंड्री करके दिया होगा। और जो पॉलिटिकल मैप है इसमें भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी सीमा रेखा खींच के पहले से दी गई होगी। तो ये जो पहले से ऑलरेडी जो ये रेखाएं खींची होती है, बाउंड्रीज खींची होती है, तो इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। और जो प्लेन मैप होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल मैप। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, अब आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जैसे हमने फिजिकल में बात करी थी जिसको हम देख सकते हैं, बाउंड्रीज को हम देख सकते हैं नहीं, ये काल्पनिक रेखा होती है जो कि नक्शे पे खींची गई है।
और पर्वतीय क्षेत्र हो गया या मैदानी हो गया या पठारीय हो गया, ये सब हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से विजिबल कर सकते हैं। और ये बाउंड्री के अंदर के हिस्से की बात कर रहे हैं, और यहाँ ये बाउंड्री की सीमा रेखा की बात की जा रही है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब हम बात करें थीमेटिक मानचित्र की, तो इसमें क्या होती है, रेखाएं होती है, या फिर निश्चित कोई अक्षर होता है, या फिर छाया बनाई जाती है, या रंग करके, या कोई चित्र बनाकर। सड़क दिखाना है तो हम सड़क जैसा लाइन ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। थीमेटिक में मतलब हम सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है, इस ब्लैक का मतलब है ये वर्षा वाला क्षेत्र है। ये जितना भी एरिया आपको ब्लैक दिख रहा है इधर और इधर, इसका मतलब है यहाँ पे वर्षा वाला क्षेत्र है ये। फिर ये जो लाइन सीधी सीधी लाइन दिख रही है, इसका मतलब है ये पहाड़ी इलाका है, जंगली। ओके, यहाँ जंगल है और ये पहाड़ी इलाका है। तो ये थीमेटिक मैप हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना है, थीमेटिक में सिंबल का यूज़ किया जाता है। फिजिकल में प्लेन जो मैप मिलता है उसको हम कहते हैं, और पॉलिटिकल में जो सीमा रेखा यानी बाउंड्रीज दिखाई देती है उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, जो कि हैं दूरी यानी डिस्टेंस, दिशा यानी डायरेक्शन, प्रतीक मतलब सिंबल। दूरी की हम बात करें तो किसी भी मानचित्र के लिए पैमाना यानी स्केल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो पैमाना यानी स्केल जो है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। इसको मैं भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आगे समझेंगे। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अब बात करें हम महाद्वीपों की, तो ये बहुत बड़ा एरिया है, या देश भी हो गए, तो इसको हम कागज पर तो नहीं दिखा सकते, सेम उसकी साइज का तो नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके साइज को छोटा करके पैमाने का यूज़ करके हम मानचित्र पर दर्शाते हैं। उदाहरण है, जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर जो स्थल है वो 500 km, ये के है यहाँ पर, किलोमीटर को दर्शाता है। यानी 500 किलोमीटर किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बड़े पैमाने का प्रयोग एक छोटे क्षेत्रफल को दिखाने के लिए होता है। यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी, छोटे पैमाने के लिए, बड़े क्षेत्र को दिखाने के लिए छोटे पैमाने का यूज होगा, और बड़े पैमाने का यूज कब होगा, छोटे क्षेत्रफल को दिखाने के लिए होगा। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, गांव हो गया, शहर हो गया, उसको हमें कागज पर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, जैसे स्थल पर 500 मीटर, मीटर की बात हो रही है, यहाँ पे किलोमीटर की बात हो रही थी, तो 500 मीटर की दूरी को हम क्या कहेंगे, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, फिर हम बात करते हैं दिशा। दिशा यानी डायरेक्शन। जो अधिकतर मानचित्र होता है उसके ऊपर दाहिनी तरफ यानी राइट साइड जो होता है, तीर का एक निशान बना होता है, और ये तीर का निशान जो होता है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है। 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, डायरेक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन इसके आगे की जो बीच की 4 दिशाएं होती है, इसके बारे में हमने समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग इससे मतलब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज रहते हैं। अब आगे हम समझते हैं। जैसे फर्स्ट है उत्तर पूर्व, सेकंड है दक्षिण पूर्व, थर्ड है दक्षिण पश्चिम, फिर है फोर्थ उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है लाइन, तो ये सबसे पहले हम 4 दिशाएं देखते हैं। ये है सबसे ऊपर उत्तर, फिर है दक्षिण, फिर है पूर्व, फिर है पश्चिम। ये आपको ये 4 दिशाओं के नाम तो याद होंगे। अब बीच की हम दिशाएं देखते हैं कौन कौन सी है। उत्तर से पूर्व के जो बीच का जो हिस्सा है ये, इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है। फिर पूर्व से दक्षिण का जो बीच का हिस्सा है इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक है। और ये जो पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम, ओके। फिर ये उत्तर और पश्चिम के जो बीच का हिस्सा है इसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम, ओके। तो आपको ये डायग्राम याद रखना चाहिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे कि एक व्यक्ति है वो उत्तर से पूर्व की ओर चला, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर चला, तो इतनी दूरी पे जाके कौन सी दिशा में पहुंच गया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आपको पहले ये डायरेक्शन पता होने चाहिए, तो उसी के बाद आप ये सॉल्व कर पाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है प्रतीक। प्रतीक मतलब सिंबल। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, प्रतीक मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई रेखा खींच रहे हैं या फिर चित्र बना रहे हैं या फिर कोई अक्षर यानी सिंबल, तो इसको हम प्रतीक की कैटेगरीज में डालते हैं। अब आगे देखते हैं हम। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, इनका अध्ययन करना आसान होता है। आगे समझते हैं कैसे। जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं आदि को निश्चित अक्षरों, रंग, छायों और चित्र व रेखाओं के माध्यम से दर्शाना क्या होता है, प्रतीक मानचित्र में होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। जैसे हम पेड़ की बात कर रहे हैं, अगर हमें मानचित्र में पेड़ और घास दिखाना है तो हमने रियल पेड़ की जो आकृति है वैसा ड्रॉ कर दिया मानचित्र में। ओके, तो ये प्रतीक हो गया, ये घास हो गया। फिर है नहर या तालाब, तो हमने एक लहर मारती हुई रेखा खींच दी और तालाब के लिए हमने गोल गोल ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये प्रतीक हो गया। या मंदिर या मस्जिद हो गया यहाँ पर, तो ये उसका हमने डायग्राम मानचित्र पे बना दिया। जैसे कोई एक एरिया दिखा दिया और उसमें हमने पूछा कि यहाँ पे कितने मंदिर और मस्जिद है, मानचित्र में दर्शाइए, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया में जहाँ जहाँ वो जगह है जहाँ पर मंदिर और मस्जिद बने हैं हम मानचित्र में दर्शा देंगे। और सड़कें की बात करें, मान लीजिए हमें पक्की सड़कें दिखानी है और कच्ची सड़कें दिखानी है एक ही मानचित्र में, तो हम जो पक्की सड़कें हैं उसके लिए हम एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और कच्ची को हम थोड़ी थोड़ी, जैसे ये डॉट डॉट टाइप का दिख रहा होगा आपको, तो इस तरीके से हम लोग खींचेंगे। ओके, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसके बारे में आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। और अगर आपको यह जानकारी फ़ायदेमंद लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।